एक बच्चा जो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, रूमेटिक अर्थराइटिस था मुझे। मैंने कहा जी मैं रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। उसने बोला अगर आप खड़े हो गए ना अपने पैरों पे तो भैया आपके लिए दुनिया की बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। और रेसलर बनना ये सब तो भूल जाओ। एक जीत या हार आपका चैंपियन और डिसाइड नहीं करती। आपका चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है। जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन है वो मेरा मोटिवेशन है। जब मैं कुश्ती में आया तो रिजेक्ट किया गया, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे आ रिजेक्ट किया गया, फिल्म में आ रिजेक्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया। और अब सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। फिटनेस वो होती है कि भाई दैनिक कार्य आसानी से करे और हमें आराम से नींद आ जाए, वो फिटनेस है। राइट। आजकल का यूथ है ना, अच्छा दिखने के चक्कर में, फिट होने के चक्कर में वो बीमार हो जाता है। आप क्या सोचते हो कि किस चीज़ के लिए लोग आपको याद रखें? मैं चाहता हूँ कि लोग ये याद रखें कि भाई जब वो इंसान कर सकता था तो हम भी कर सकते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं जो आसमान की ऊंचाइयों पर हैं बट फिर भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनका दिल तो एकदम कोमल और साफ है बट फिर भी शरीर से वो पहलवान हैं, जिनके लिए पैसों से ऊपर इंसानियत है, जिनके लिए सबसे पहले अपना देश है। जी हाँ, आज के हमारे गेस्ट हैं इंटरनेशनल रेसलर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए हम सीधे चलते हैं आज के एपिसोड पर। सर, वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज पॉडकास्ट करने के लिए। थैंक यू भरत जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपके शो में मैं भी एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। मुझे ऐसे जनरली अच्छे इंसानों से बात करना अच्छा लगता है और आप तो एक्सट्रीमली, आपके बारे में जो सुना है अभी तक वो बेस्ट। मैं स्टार्ट करता हूँ सर। आप की रेसलर की जो जर्नी है, आप एक अलग लेवल रेसलर हो अभी, तो आपकी रेसलर की जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? देखिए जर्नी तो क्या है कि अलग तो है नहीं, बाकी खिलाड़ी हो, आर्टिस्ट हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। राइट। और कोई एक मौका आ जाए तो आपको बड़ा कर देता है। कोई मौका ऐसा होता है कि भाई कोई गलत चीज़ हो जाए, थोड़ा सा आप नॉर्मली हो गए। तो ज़िंदगी में कोई खिलाड़ी या कोई भी है वो छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई अलग होता। हाँ वैसे सब अलग होते हैं, गलत कोई नहीं होता। तो उस जहाँ से मैं हूँ हरियाणा से। राइट सर। और वहाँ पे कुश्ती बहुत फेमस है। और जब मैं छोटा था तब तो कुश्ती बहुत फेमस थी, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम टेनिस थी नहीं था, बैडमिंटन नहीं था, बाकी खेल नहीं थे। और हम जैसे मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि एक लंगोट आता था 5 रुपये का, 7 रुपये का, कभी माँ ने सील दिया, कभी बहन ने सील दिया। क्रिकेट का बैट आता था उस टाइम 20 रुपये का, 30 रुपये का, इतने पैसे होते थे नहीं, 30-40 रुपये का। तो मैंने गांव में एक मिट्टी कुश्ती देखी थी एक बार, पहलवानों, घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि एक वो रिस्पेक्टेबल वो था। तो अब भी रेसलर की कितनी इज्जत है वहाँ पे कि चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी हो, मतलब तो उतनी रिस्पेक्ट है नहीं। और अच्छा। मेरे बड़े भाई साहब वो कुश्ती करते थे, ओके। दंगल लड़ते थे, स्टेट लेवल के रेसलर थे। मैं तो बहुत बीमार था, एक बच्चा जो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था ढंग से, मतलब रूमेटिक अर्थराइटिस था मुझे। तो जब मैंने देखा तो मैंने सोचा काश यार मैं पहलवान होता। तो वो वहाँ से वो जर्नी थी। क्योंकि और पता है जब हम पहलवानी स्टार्ट करते हैं ना गांव में, आजकल देखो माहौल चेंज हो गया है, तो वो उसका रेसलिंग का स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं था कि भाई आपको कोई इंडिया के लिए खेलना है। वो शुरू करने का मतलब ये रहता था कि भाई शरीर अच्छा हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, घर का थोड़ा खर्च चलेगा, फिर बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, ऐसे करते करते हमारा ढेर सारा टैलेंट तो ऐसे ही चला जाता था। तो मैंने भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि भाई पहलवान थोड़ा सा इज्जत का शब्द था, कि थोड़े से पैसे मिल जाते थे, दूध मिलता था, घी मिलता था। क्योंकि आजकल ये बच्चे डाइट की इसकी बात करते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूँ। मुझे याद है कि मेरी माँ एक रोटी बचा के रखती थी, वो मुझे देती थी जॉइंट फैमिली में। ओके। अब ये बात करते हैं कि भाई ये प्रोटीन खाना चाहिए, ये मल्टीविटामिन खाना चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, वो चीज़ खानी चाहिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी क्या है कि तो फिर वो
मैं ढंग से चल नहीं पाता था, ढंग से कर नहीं पाता था। तो जर्नी वहाँ से जो शुरुआत करना ना बड़ा टफ था। राइट। तो मतलब जब आपने शुरुआत की तब आपके दिमाग में ऐसा फेम, बड़ा रेसलर बनूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं था, खाली बस ये था कि पहलवान हो गए, थोड़े रेसलर बन जाएंगे कि यहाँ पे थोड़ी इज्जत अपनी सी होगी, ज़रूरतें पूरी हो जाएगी ज़रूरतें at least। पूरी होंगी, और थोड़ा सा एक मतलब एक गांव में एक थोड़ा सा वो सम्मानजनक था कि भाई वो पहलवान है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन हर घर में, हरियाणा में, पंजाब में तो यही रहता है, मतलब सब रेसलिंग ही करते हैं मोस्टली, उस टाइम तो ज़्यादा था। राइट। रेसलिंग की इतने साल की आपकी जर्नी है सर एज अ रेसलर, तो उसमें कुछ ऐसे बहुत अच्छे मोमेंट्स आए रहेंगे जब आपको ये खुशी हुई रहेगी कि मैंने अच्छा हुआ ये मैंने चूज़ किया और इसमें मैं आगे बढ़ा। तो वैसे कुछ पल है जिसमें आपको एक अलग लेवल की हैप्पीनेस फील हुई हो सर? देखो, मैं ज़िंदगी में कभी सफलता पे नहीं जाता। ओके, मैं ज़िंदगी में प्रोसेस का मज़ा लेता हूँ। मैं कभी रिजल्ट पे डिसाइड ही नहीं रहता वेरी गुड। कि भाई आप जीते या हारे। और एक बात मैं हमेशा हर जगह बोलता हूँ कि कोई एक जीत या हार आपका चैंपियन और डिसाइड नहीं करती। आपका चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीतता है, ट्रॉफी जीतता है, फर्स्ट आता है, किसी फील्ड में टॉप करता है। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में, चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप प्रोडक्शन में हो, चाहे आप किसी भी जॉब में कर रहे हो। तो मैंने ज़िंदगी हमेशा वैसे की है, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं एक बार अखाड़े में गया, मैं बोला, दोस्तों बोला कि लेके चलो, क्योंकि अखबार वाले व्हील चेयर लिखते हैं, तब इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई व्हील चेयर ले या कुछ ले। धूप निकलने के बाद ऐसे कभी लकड़ी के सहारे ऐसे लंगड़ा उंगड़ा के मैं चलता था। तो वो जो मेंटर था उसने देखा ऐसे कि भाई आप क्यों आए हो यहाँ पे, बहुत कमज़ोर था। मैंने कहा जी मैं रेसलर बनना चाहता हूँ, पहलवान बनना चाहता हूँ। उसने बोला अगर आप खड़े हो गए ना अपने पैरों पे तो भैया आपके लिए दुनिया की बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, ओह, और रेसलर बनना ये सब तो भूल जाओ। क्योंकि मेरे पास इतने बच्चे आए हैं, मैं अनुभव से बता सकता हूँ कि ये रेसलर बनेगा, ये सब नहीं होगा। तो मैंने कहा कि आपकी नज़र में रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, वो पहलवान होता है, रेसलर होता है। मैंने कहा इसमें से कोई कर रहा है, बनने की तैयारी चल रही है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो उस दिन में वाकई टूटा था कि भैया ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का, तो ये बात कह रहा तो शायद ठीक कह रहा है। याद रखो, ज़िंदगी में हमेशा ट्रस्ट ऑन योर क्रेजी आइडियाज़। राइट। जो आपका दिल कहे ना और आपका ये कहे। मुझे आज भी याद है कि मेरी माँ मुझे हमेशा एक बात बोलती थी कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा, वेरी गुड। बड़ा बनेगा, ये कोशिश करेगा। तो वो उसका बिलीफ था, थोड़ी सी मेरी मेहनत थी। तो सब लोगों ने जो आपको डिमोटिवेट किया यहाँ पे कि आप बन नहीं सकते, तो वो मिथ को तोड़ के जो बाहर निकले, वो आपका जर्नी कैसे रहा? देखो क्या था कि मुझे एक बीमारी थी जिसको बोलते रूमेटिक अर्थराइटिस। वो रूमेटिक अर्थराइटिस होता है 30 तरीके का, 30 से 33, मतलब ओके 30 से 33 प्रकार का होता है। डॉक्टर बोलते बीमारी ठीक ही नहीं होती, डेथ के साथ जाती है, क्योंकि आज मेरे पैर की उंगलियां थोड़ी टेढ़ी हैं। ओके। तो क्या होता है कि जैसे अर्थराइटिस का मतलब गठिया बाह, जिसको गाँव में बोलते बाह होता है। रूमेटिक अर्थराइटिस यानी गठिया बाह। गोली खाते हैं तो वो खून थोड़ा सा पतला हो जाता है, ब्लड थोड़ा सा वो होता है, तो हम सोचते हैं आराम आ गया, मगर वो बाद में हड्डियाँ घिस जाती, गैप बन जाता है। डॉक्टर भी अपनी जगह शायद गलत नहीं है, ठीक है, मगर मेरा ही मानना है कि जो नेचर है ना उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, और आपका सेल्फ बिलीफ है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी बीमारी आपके शरीर में सिर्फ 10% होती है, 90% तो आपके दिमाग में होती है। राइट। तो ये वही था कि जो ये कहते थे कि भैया ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये होना है, वो होना है, तो ये सब जितने जितने इंसान होंगे उतनी सारी मिथ होती है। मेरी मदर मुझे लेके जाती थी कहीं पे, तो वो गोद में उठा के लेके जाती थी 1-2 मतलब किसी इस गांव में डॉक्टर के पास, यहाँ पे उसके पास पैसे नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। सो बेसिकली आप एकदम फाइनेंशियली जो आपका बैकग्राउंड था, बिल्कुल हम्बल फैमिली से, पैरों में जूते नहीं होते थे। मतलब आपके बैकग्राउंड में कोई कुश्ती का पहलवान ये वो सब वैसा नहीं था, आप नहीं। एकदम डाउन फैमिली जो है, फाइनेंशियली एकदम वीक बैकग्राउंड वाली फैमिली से आए हो आप। देखो उस टाइम जब हम गांव में थे तब 80s में, इसमें तो कहाँ इतना क्या कुछ होता था, कहाँ इतने साधन होते थे। बाकी क्या था कि मुझे आज भी याद है जब हम ठीक हुए 12-13 साल तक तो हम ऐसे ही घूमते थे। कभी नहाना, अच्छा नहाना होता था तो एक खाकी साबुन आता था, जैसे कपड़े धुलते थे ना, वो नहा के तालाब में नहा के जाते थे। अभी तो आजकल की बात है, बच्चे भाई अगीज़ पहन लेते हैं, बाकी चीज़ पहना दिया, उसका दूसरा चीज़ कर दिया था। हम सब ऐसे ही घूमते थे। स्कूल में मैं जाता था, मुझे आज भी याद है कि वो चीनी की बोरी या एक कट्टा था ना खाद डालने वाला, वो लेके जाता था, उस पर बैठता था साथ में। धूप बारिश आई तो उसको ओढ़ लिया, वो नॉर्मली तो उसको बैठ गए। सरकारी स्कूल में हम पढ़े हैं जहाँ पे
फीस भी नाम के नाम मात्र लगती थी, ना के बराबर लगती थी। तो वो ज़माना अलग था, मगर वो इससे बेहतर था। जो अभी है ना, राइट, वो इससे बेहतर था, क्योंकि एक छोटा सा एक सब कमरा, कुछ नेचुरल चीजें थी वहाँ छोटा सा पर। कमरा होता था, उसमें गायें, अपनी गायें भैंस उसी में बांध लेते थे, उसी में हम 3 बहन भाई रहते थे। पिताजी आते, वो भी वही रहते थे। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, एक नॉर्मल जॉब पे, साधारण जॉब पे। फिर कोई रिश्तेदार आ गया, वो भी सारे वही रहने, तो तब खुश होते थे। उसी में किचन है आपका, उसी में सब कुछ है। तो ये अब तो Right. चीज़ें हैं कि बट वेरी गुड, आपने जो जर्नी को अचीव किया है वो एक्चुअल में काबिल तारीफ़ है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैंने देखा है आपका कि आपको रेसलिंग के अलावा भी एक्टिंग, फार्मिंग, मोटिवेशनल टॉक्स, आप बहुत सारी फील्ड में सब कुछ करते हो, तो इतना सब आप मैनेज कैसे कर पाते हो? मैं यही कह रहा हूँ कि ठोकर खा खा ठाकुर बन रही है। जो सीधा ठाकुर बनता है ना, गिरता है। क्या था कि मेरी लाइफ का आना, जो मेरी लाइफ का रिजेक्शन है, वो मेरा मोटिवेशन है। ग्रेट। जब मैं कुश्ती में आया तो रिजेक्ट किया गया, राइट। मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया, हर जगह रिजेक्ट किया गया। और अब सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। तो क्या है कि वो, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, एक टाइम होता था कि मेरी टंग से डाल टपकती थी। मैंने उस पर मेहनत की, हार्ड वर्क किया। एक टाइम होता था मैं बहुत शाय था, नहीं आ सकता। फिर मैंने टीवी पे तकरीबन सारे शो किए, ढेर सारी चीज़ें की। अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें कर रहा हूँ। फिर मुझे पता नहीं होता था, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी इंग्लिश आज तक उतनी अच्छी नहीं है, मगर ठीक है, अब काम चला लेते हैं। तो आजकल मैं IIT IIM से लेके हार्वर्ड जाता हूँ, बताता हूँ कि भैया हाउ टू लिव लाइफ। मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे IAS IPS IAS ट्रेनिंग करते हैं, या बाकी डिफरेंट जगह जाता हूँ, और बहुत सेल्फलेस लाइफ जीता हूँ। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। राइट। मैं कहीं भी कोशिश करता हूँ कि ना किसी से कुछ चाहिए। मेरे लिए रिक्शा चालक है, कोई सुपरस्टार है, प्राइम मिनिस्टर, मेरे लिए सब बराबर है। राइट। क्योंकि हम सेल्फ मेड इंसान हैं। एक्चुअली देश है ना, देश नेताओं से या उद्योगपतियों से नहीं बनता। आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो देश हमारे बन लिए जाएगा। देश बनना वही स्टार्ट हो गया। तो मैं बहुत हर चीज़ बहुत तरीके से करता हूँ, ईमानदारी से, नेचर का ख्याल रखता हूँ। किसी में पार्क में चला गया ना, तो मैं उसमें 5 पेड़ लगवाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आगे ऑक्सीजन ले ली मैंने। वो मेरी ड्यूटी नहीं कि मैं लगवाऊँ, मगर Right. एथिकल ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि भाई वहाँ पे पेड़ लगवाओ। तो मैं इस तरह जीता हूँ। मुझे वो कहते हैं ना कि ना मेरा कोई स्वार्थ रहता कि भाई मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मुझे चाहिए, किसी से वो कर रहा हूँ तो चाहिए। 2 रोटी खानी जाए, 3 बात करेंगे, 2 से 1 पे आ जाएंगे, और कुछ है नहीं। क्योंकि बचपना था, पहले हम भी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे, सब करते थे। अब जो मैच्योरिटी आ रही है, तो सारी चीज़ें मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ। कोई किस चीज़ का वो है ही नहीं कि भाई मतलब ये कर अभी लो, अभी या एक्चुअली वो मैं कर कार लो। में आ रहा था, जब मैं सोच रहा था कि आपका टैग क्या रखूँगी, एक साफ दिल वाला पहलवान। मतलब मुझे लगता है कि ये लेवल पे अगर कोई आदमी, चाहे फेम के लेवल में हो, एक्टिंग में हो, रेसलिंग में हो, ये लेवल पे पहुंचने के बाद इतनी डाउन टू अर्थ बात करना और इतना डाउन टू अर्थ रहना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है। तो ये आपको जब भी फेम आया या फेमस हुए, तब आपको कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आया कि भाई अब मैं तो एक बड़ा स्टार बन गया हूँ? नहीं, देखो हम सब जीरो पे रहते हैं। इंसान जो सही होगा ना, मैं बड़े इंसानों से, बड़ा इंसान वो नहीं होता कि जिसके पास घोड़ा गाड़ी है या नाम बड़ा या पैसे बड़े हैं। बड़ा इंसान वो होता है जिससे मिलके आप छोटा फील ना करो। जैसे मुझे मौका मिला था अब्दुल कलाम साहब से मिलने का, वो वाकई बड़े इंसान थे, सीखा उनसे। मुझे शायद 2 बार मौका मिला उनसे मिलने का, उनसे बात करने का। तो जब मैं यहाँ आया, देखा जो 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 बीच के होते हैं ना, वो सारी चीज़ दिखाते हैं। वो सारी चीज़ दिखा। वो एटीट्यूड दिखाएंगे, वो सब कुछ दिखाएंगे। देखो, एक सही इंसान की ज़िंदगी तो उस पेड़ की तरह होती है कि भैया दुनिया उस पर फल भी खाई, पत्थर ही फेंकेगी। बट ये समझना, आपने जैसे कि ये अब्दुल कलाम साहब का आपने एग्जांपल दिया, रियल में डाउन टू अर्थ आदमी थे, ये समझना बहुत मुश्किल होता है। आज आप भी देख रहे लोगों को कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे, फेम को पचा ही नहीं पा रहे। नहीं, देखो क्या होता है कि जब पैसा, फेम जब आपके पास आता है ना, तो उसमें बहुत गर्मी होती है। जो समझदार इंसान होगा ना, वो देखेगा कि भैया ये लाइफ का क्या है। अब परमात्मा ने वो सारी चीज़ें दिखाई हैं। मैं वहाँ से आया हूँ कि भाई ये दूसरी ज़िंदगी दी है, उसने सारी चीज़ें दी है। तो मुझे लगता है कि भाई ठीक है। इसलिए मैं कभी कोई अच्छा बुरा टाइम, कोई टाइम होता है नहीं, हर टाइम को एंजॉय करो। अब खुद बताओ, एक जहाज किसके लिए जहाज सुरक्षित कहाँ है? किनारे पे सुरक्षित है ना।
हाँ। मगर वो बना किस लिए है? बड़े पानी में समुंदर में जाने चलने के लिए, बड़े बड़े तूफानों का सामना करने के लिए। राइट। अगर जिंदगी में आप सेफ हो ना, तो आप अनसेफ हो। बहुत से बोलते हैं कि भाई मैं तो सेफ हो जाऊंगा, ये मैंने एफडी करवा ली, ये मैंने पैसा ले लिया, ये मैंने सारी चीज कर दी, प्लॉट खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, अब मैं सेफ हो गया। आप खुद बताओ, कोई ऐसा साइकिल चालक है जिसके कभी घुटने छिले हो? कोई ऐसा उद्योगपति है जिसको कभी नुकसान नहीं हुआ हो? 100% कोई ऐसा हुआ है। प्रेमी है जिसका कभी दिल नहीं टूटा हो? अगर नहीं टूटा, नहीं हुआ, तो भैया आप सही थे ही नहीं फिर। तो अगर आप जिंदगी में सेफ होना, तो अनसेफ हो। बहुत बहुत राइट लाइन है। अगर आप जिंदगी में सेफ हो तो आप आप unsafe अनसेफ हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपके पास 2 मौके हैं, रिस्क या रिग्रेट, तो हमेशा रिस्क को चुनो। रिग्रेट चूज़ करोगे ना, तो लाइफ में रिस्क भी रहेगा और हमेशा पश्चाताप रहेगा। तो मेरा ये मानना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या काम सही है, क्या काम नहीं है। अब मैं कई सुपरस्टार के खिलाफ फिल्में छोड़ी, मतलब उनके साथ में, क्योंकि मेरा ये मानना रहता है कि भाई जो काम हम कर सकते हैं ना, वो काम वही करना चाहिए। एक बार मेरे अकाउंट में, मुझे आज भी याद है, 920 रुपये थे। मैं से ही किसी के इधर रह रहा था, 2.5 करोड़ रुपया मैंने कोल्ड ड्रिंक ऐड छोड़ा था। ओहो। क्यों छोड़ा था? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। वो सब आ गए, एक मैनेजर था, दूसरा था कि भाई आपकी फॉलोइंग होगी लाखों करोड़ों की, ये होर्डिंग लगेंगे, काम मिलेगा, इतना हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। मैंने कहा भैया 2 बच्चे ही फॉलो करे तो उनको जहर पिला रहे हैं। तो बोला कि ये तो वो सब है। मैंने कहा यार, रात को सुकून से सोना, दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। अगले दिन फिर उसने फ़ोन किया मुझे 3 दिन बाद, एरिया मैनेजर ने, उसका थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। हु यू आर? वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने उसको बोला कि भाई देखो, सब अपने भाई हैं, पैसा घर में रह जाएगा, वो कर लेंगे। मगर तब थे 920, अब रह गए 610 3 दिन में। दूध के लिए खर्च कर दी, ये भी निकाल के दूंगा, फ्री में ऐड करूँगा अगर बोलोगे टॉयलेट साफ़ करना। तो मेरा ही मानना है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कथनी करनी में अंतर है तो प्रवचन है खाली। राइट, दिस इज व्हाट, मतलब एक एथिकल आपकी लाइफ है और आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, गलती हुई है, ठीक है, मगर मेरा ही मानना है कि जो मैं, जैसे मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीता, कोई मुझे पूछता है चाय लोगे या कॉफ़ी लोगे, मैं बीमार थोड़ी हूँ, बीमार हुआ काम है तो ये सब पीना, वो सब करना। मैं आपको पूछने वाला था, अच्छा हुआ नहीं पूछा। हाँ, तो चाय कॉफ़ी तो बीमार आदमी पीते हैं। वो अंग्रेज तो चले गए, वो छोड़ गए ये चीज़ें से, यहाँ पे सारी ये सब। दूध पियो। बहुत से, कई मैंने देखा, कई पॉडकास्ट देखता हूँ, कोई आ जाते डॉक्टर बन के, आयुर्वेदा प्रवचन देते, दूध पीने से ये होता है, वहाँ पे बहस करे। मैं कह रहा हूँ इंडिया की जलवायु के हिसाब से दूध पियो, गाय का पियो, भैंस का पियो, घी खाओ, सबसे ताकतवर चीज़ है। कोई सब ये बात कहता ना कि भाई ये खाने से ये हो जाएगा, वो खाने से ये हो जाएगा। मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन। वेरी गुड सर। ना के बराबर खाना खाता हूँ। मतलब जब भूख लगे तब खाना खाता हूँ। 2 ही काम करता हूँ अपने पूरी ज़िंदगी में, पूरे दिन में, वर्क या वर्कआउट। तीसरा कोई काम नहीं करता। नहीं तो बहुत सारे रेसलर की ऐसी मेंटेलिटी है कि भाई आपको बॉडी बनाना है, कुश्ती करनी है, तो आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर जीव और सबसे ताकतवर इंसान शाकाहारी है। हाथी शाकाहारी है। घोड़ा अगर सोएगा तो खड़ा खड़ा सोएगा, अगर घोड़ा बैठ के सो रहा ना तो बीमार है। घोड़ा भी होश शाकाहारी है। तो ये सब कहने की बात है। ये सब अब ये बोलते, पंजाब में बोलते भाई चिकन लिया और वो सब लिया, वो सब फालतू बात है। गुरु नानक जी से बड़ा कोई संत नहीं हुआ। राइट, वो सब बहुत घूमते थे, बहुत सारी चीज़ करते। गुरु नानक जी शाकाहारी थे। राइट सर। तो मेरे मानना है, देखो मैं नहीं कहूँगा कि भाई वेज पे नॉन वेज पे ढेर सारी बहस है। राइट। अगर आपको एक्चुअली ताकतवर बनना है, आपको चाहते हो कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आप हेल्दी रहो, अब खुद बताओ ना, जब मैं 40 में जाके मैं 23 साल के बच्चों के साथ मैच खेल रहा हूँ, हाँ, मैं इतना फिट हूँ, इतनी सारी चीज़ें हूँ, तो ये किसका, ये मेन क्या है कि भाई मैं शाकाहार पे हूँ, नॉर्मल खाना खाता हूँ। ये खुद बताओ ना, बहुत से बोलेंगे कि कोई गोली खाने से आदमी जवान रह सकता है? नहीं रह सकता। कोई क्रीम आपकी त्वचा गोरी कर सकती है? नहीं कर सकता सर। कोई डिब्बा आपको ताकतवर बना सकता है? नहीं बना सकते। ये जो आपने किस्सा कहा ना सर, एक्चुअली मैंने बचपन में जो है ना, इस चक्कर में मैंने फेयर एंड लवली 15 साल यूज़ की है। हाँ, फिर पता चला मैंने बहुत बड़ी गलती की। भरत जी, कहीं उसी ने तो काला नहीं बना दिया आपने। हाँ, फेयर एंड लवली काली होगी, मैं गोरा नहीं हुआ। तो पता है क्या, अगर ऐसा होता ना, अगर डिब्बे गोली ताकत देते ना, तो ये अंबानी डानी का बेटा ओलंपिक मेडल लेके आते। ये हम भी किसी बच्चा नंबर नहीं लगता, सारी चीज़ यही करते। देखो, पैसा होने से ना वो गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। राइट, पैसा होने से गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ये सब वहम है कि ये इंजेक्शन ले लिया। आजकल के जो नए बच्चे ना, वो भ्रमित हो जाते हैं, 6 पैक दिखने, चक्कर दिखने में। वो फिट होता है नहीं। फिटनेस का मतलब वो होता है। मेरा रेसलिंग करियर 28-29 साल का हो गया।
ओके, ओहो, रेसलिंग करते हुए हो गए मुझे 29 साल। तो लाइफ वो है। मेरा वेट रहता था 110 केजी भी वेट था, 96 भी था, अब 84 5 भी है। तो मैंने सारी चीज़ वो देखता हूँ मैं। तो क्या है फिटनेस का पैमाना, आज तक फिटनेस का मतलब ही नहीं पता। फिटनेस का मतलब आज मैं बता रहा हूँ आप सबको कि फिटनेस क्या होती है। फिटनेस वो होती है कि भाई दैनिक कार्य आसानी से करे और हमें आराम से नींद आ जाए, वो फिटनेस है। राइट, बाकी फिटनेस के लिए सबका पैमाना अलग है। कोई 10 किलोमीटर भागेगा, कोई 3 घंटे वर्कआउट करेगा, कोई 10 मिनट वर्कआउट करेगा, कोई 1 किलोमीटर भागेगा, वो सब अलग है। ये सब फालतू की बात है कि भाई जीरो साइज हो गए, सिक्स पैक हो गए, फिटनेस है, कुछ नहीं है। वो बीमार हो जाते हैं। आजकल का यूथ है ना, अच्छा दिखने के चक्कर में, फिट होने के चक्कर में वो बीमार हो जाता है, ढेर सारी बीमारी से घेर लेती है। बट अभी यूथ को एक प्रॉब्लम है, जैसे अभी आप जिस तरीके से बोल रहे हो तो शायद आपके सुनने वाले ये समझे, बट जितनी सारी चीज़ें, चाहे एडवर्टाइज हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे सोशल मीडिया हो, वो सब इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप प्रोटीन खाओ, आप ये करो, वो करो, तो वो यूथ खुद भी इतना कंफ्यूज है कि हम करें क्या? देखो मैं खुद बताऊंगा। ये जो हमारा शरीर है ना, ये मशीनगिरी है। ये कोई मशीनगिरी घड़ी नहीं है कि हमने चाबी भर दी चलती रहेगी। एक से एक मंडी होती है। मंडी में लाला जी रहते ढेर सारे, वो पूरे दिन काजू बादाम खाते रहते हैं, जलेबी खा लिया, कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, और वो 5 केजी का बट्टा नहीं उठा सकते। और Right. जो चटनी रोटी खाता है ना, वो 100 केजी की बोरियां उठा के डालता है। ये बहुत है ना। एक मेरे कोच ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसने बोला कि आपको शेर बनना है, बकरी बनना है? मैंने कहा मतलब समझा नहीं। बोला शेर अपना मील 2 दिन में एक बार ही खाता है पेट भर के। बकरी का मुंह चलता रहता है, मैं पूरा दिन ताकतवर कभी होती ही नहीं। तो याद रखो, बार बार जो बोलते हैं ना कि 2 घंटे में खाओ, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, 2 घंटे में खाओ, ये सब फालतू ही बात है। ये हद से ज़्यादा जो अभी जो सत्यानाश हो गया है हमारी हेल्थ का, उसका हमने देखो, हमारी बॉडी थोड़ा सा खाया तब भी उतना तेज़ाब बनाएगी, हाँ, ज़्यादा खाया तब भी उतना ही बनाएगी। अगर बार बार थोड़ा थोड़ा डालते रहे ना, तो मशीन तो है ही, फिर रुक जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ढेर सारी बीमारी हो जाएंगी। और एक छोटी सी बात बताओ, आप महीने का 10 लाख रुपए कमाते हो, अगर मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा, आप काम करोगे? आप आराम से चद्दर तान के सो जाओगे। ये प्रोटीन खाना, ये गोलियां खाना, ये सब चीज़ें खाना, देखो पता है क्या है, जो इंटरनली है ना अंदर, वो फिर काम करना छोड़ जाएगा अगर आप बाहर से लोगे तो। और ये उम्र थोड़ी प्रोटीन तब लो जब आप, मैं नहीं कहता कि प्रोटीन गलत चीज़ है कोई, या कुछ वो है। मैं कई कंपनियां ब्रांड एम्बेसडर भी रहा हूँ, एमए का, इन सब का। प्रोटीन आप तब लो जब आप एक्सेस वर्कआउट कर रहे हो। आप जिम में जाते हो, वो करते रहते हो, कान में आपके लगा रहता है थोड़ा सा वर्कआउट, इतना आप तो रोटी जितना वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कहाँ का प्रोटीन खा रहे हो, कहाँ की चीज़ें कर रहे हो। तो ये सब फालतू की बातें, जितना हो सके उतना नॉर्मल नेचुरल्स पे आ जाओ। दाल खाओ, दूध पियो, रोटी खाओ। इवन है ना, पनीर भी सही नहीं है। जो कहते हैं ना कि पनीर ले लिया मैं तो पनीर से ताकतवर बन गया, और पनीर से मेरा ये हो गया। अच्छा, पनीर दूध की फॉर्म को खराब करके पनीर बनता है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। उतना बेस्ट नहीं है जितना दूध है, जितना घी है। राइट, क्योंकि पनीर दूध को नींबू डाल के फाड़ बाड़ के तब तो पनीर बनाते हैं ना। राइट, राइट, नेचुरल तरीके से जो नेचर के अगेंस्ट जाएंगे ना, कोई भी चीज़ सही नहीं है, याद रखना। राइट, नेचर के अगेंस्ट कोई भी चीज़ जाके आप करते हो, सही नहीं है। राइट। तो आपका कहने का मतलब, जितना भी अगर किसी को भी रेसलर बनना है या कोई भी स्पोर्ट्स में जाना है, मेहनत करनी है, तो उसके लिए एक्सेस चीज़ें उनको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके लिए एक्सेस है कि एक्सेस मेहनत करने की ज़रूरत है, बस एक्सेस आपका माइंड से रखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि भैया जैसा हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। और सबसे ज़्यादा दूरी है ना, पृथ्वी से आसमान की नहीं है, ये 11 इंच है। दिमाग से दिल की दूरी जिसने मेंटेन कर लिया, मैनेज कर लिया, समझ लो उसने इस सबसे ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया। जो आपके यहाँ चल रहा है ना, वो आपके नीचे चलेगा। तो एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकले ही वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उस लाइफ में वही है। ये सब वहम की बात। अगर आपने दिल में सोच लिया ना, आपने मुझे पानी दिया, अगर मैं पानी में ही सोच के पीऊँगा ना कि भाई मैं संसार के सबसे बेहतरीन पानी पी रहा हूँ, इससे मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो सोच पे है हमारी, उस चीज़ पे है हमारी, उन बातों पे है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं बोलूँगा कि भाई आप ये खाओ या वो नहीं खाओ। अब मैं कहियो कि मैंने सुना है कोई बुजुर्ग थे कि भैंस वो दूध थोड़ी पीते हैं, ये थोड़ी करते हैं। मान लिया, आप ढेर सारे कहेंगे, मगर हमारी जलवायु के हिसाब से है ना, बहुत से बोलेंगे रोटियां मत खाओ, ये मत करो, मिलेट खाओ, बड़ी अच्छी बात है। मगर भैया कोई हॉस्पिटल में कोई मरीज एडमिट है, कोई नॉर्मली है, उसको आप फल फ्रूट दो, दूध दो, कुछ भी दो, रोटियां एक टुकड़ा खा लिया ना तो उसकी जान बच जाएगी, कुछ होगा नहीं। तो भाई जब दिल करे तब खाना खाओ, रात का खाना बिल्कुल भी स्किप मत करो।
मैं 11-11 बजे खाना खाता हूँ। ये अच्छी, देखो आयुर्वेदा के हिसाब से अच्छी बात है कि सूर्यास्त तक खाना खा लो, मगर भाई हम काम धंधे वाले इंसान हैं, हम कहाँ से 6 बजे खाना खा के बैठ जाएंगे। जो प्रवचन देते हैं 6-7 बजे खाना खाओ फिर बाद में गुटखा बेचते, उसका फ़ायदा क्या है। तो मेरा ही मानना ये है कि जब दिल करे तब खाना खाओ, उसके 1.5 घंटे बाद सो जाओ। और यही तो उम्र है खाने पीने की, भरत बाद में सो भी पीना है। राइट। दिल करे खाओ पियो यार, जब तक खा पी सकते, फालतू ही बात है। फालतू ही बात है कि एक टाइम वो कर लो, एक टाइम ये सब कर लो, एक टाइम वो कर लो। मैंने कहूँगा डाइटिशियन सही है गलत है, मगर क्या है कि इन्होंने ना 90% लोगों की हेल्थ खराब कर दी है। राइट। ये करना वो करना, ये खाना होगा ना भैया, नेचर के मौसमी फल खाओ, मौसमी सब्जियां खाओ, मौसम के अनुसार प्रकृति की जो चीजें। देन है उन सबको आप अच्छे से खाओ तो आपकी नेचर इज फ्यूचर, नेचर इज फ्यूचर, और हेल्थ इज ओनली वेल्थ। राइट। तो मैं एक बात यही बोलता हूँ, हम चले जाते हैं, हम पता होता नहीं, हम कुछ भी बात कर देते हैं। अब खुद बताओ ना, कोई एक इंजेक्शन लगाने से क्या हो जाएगा, एक टैबलेट खाने से क्या हो जाएगा। एक वो पहले की बात है ना कि वो, एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि अच्छी थी पगडंडी अपनी। एक कोई गांव से आ गया बेचारा, गांव से आ गया, शहर में देखा, बहुत धक्के खाए, बहुत ये सब किया, वो सब किया, वो आता कि भाई बड़ा आदमी बन जाएगा, सुकून हो जाएगा, चैन हो जाएगा। फिर उसने निष्कर्ष निकाला और वो बाद में बड़ा कवि बना था। उसने लिखा ये बात कि अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत। हाँ। फुर्से हो गई फुर्सत अब तो, सबको है काम बहुत। बाग बगीचे उजड़ गए, 2 गमलों में शान बहुत। बंद हो गई चिट्ठी पत्री, फ़ोनों पर पैगाम बहुत। दूध दही घी नहीं खाते, कहते डिब्बों में जान बहुत। झुके झुके स्कूली बच्चे, बस्तों में सामान बहुत। सुविधाएं हो गई ढेर सारी, मगर इंसान परेशान बहुत। जिंदगी का जय नहीं पता, कहते चांद पे जान बहुत। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत। तो पता है क्या है कि ज़िंदगी क्या है, हम पहले क्या होता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक लाइफ का सर्कल है, वो मैंने कई जगह बताता हूँ। जब हम 1 साल के होते हैं ना, तो हमारे लिए सक्सेस क्या होता है कि भाई हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। राइट। जब हम 3-4 साल के होते हैं ना, तो हमारे लिए सक्सेस क्या होता है कि भाई हम अपने निक्कर में इसमें सुना करें और थोड़ा सा हम वो कर लें। जब हम 7-8 साल के होते हैं ना, तो हमारी सक्सेस ये है कि हम भाई कहीं पे गए और वो रास्ते में याद रह गए, मतलब बाहर गए रास्ते याद रहे। 12 साल के होते हैं ना, तो जो नए दोस्त बनाते हैं, ये सब करना, वो सक्सेस होती है। जब हम होते हैं ना 18 साल के, तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, कॉलेज में जाते हैं, तो वो सक्सेस है हमारे लिए। हाँ। जब हम 25 साल के होते हैं ना, तो अच्छी नौकरी मिल जाए, तो वो सक्सेस है, वो सक्सेस है हमारे लिए। हायर एजुकेशन हो गई। जब 30 साल के होते हैं ना, तो फैमिली मैन फैमिली वीमन हो गई, तो सक्सेस वो हमारे लिए। हाँ। जब हम 40 के होते हैं ना, तो सोचते हैं कि भाई अब थोड़ा मामला सेट हो गया, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए, थोड़े पैसे मिल जाए, सक्सेस वो है। सक्सेस करो। जब हम 45 के होते हैं ना, सोचते हैं कि 25 जैसे दिखेंगे ना, तो सक्सेस वो है। 55 के होते हैं ना कि भाई मैं तो ठीक है, बच्चा थोड़ा सेट हो जाए ना, वो थोड़ा करके, तो सक्सेस है। 65 के होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि भाई मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हाथ पर ठीक है, मैं चला सकता हूँ, तो सक्सेस है। जब 75 साल के होते हैं, देखो लाइफ का सर्कल। 75 के होते हैं ना, जो दोस्त 12 साल में बनाए थे ना, अगर वो दोस्त रह गए ना, तो सक्सेस वो है। जब हम 80 के होते हैं ना, तो जो घर के रास्ते थे बाहर से थे ना, वो याद रह गए ना, तो सक्सेस वो है। जब हम 85 के होते हैं ना, अपने पैरों पे चल जाएं, तो सक्सेस है। जब 90 के होते हैं ना, तो अपने पायजामे में फिर से सुसुना करें, तो सक्सेस है। ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है ना, तो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। हम चाहे कितने 30 मार खाएं, कितने कुछ है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो भाग रहे हैं ना, भाग सब रहे हैं, पहुँचना कहीं नहीं है। राइट। याद रखो, भाग सब रहे। जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर। अब मैं आपको बेवकूफ़ बना जाऊंगा, बड़ी बड़ी बात करके कोई बेवकूफ़ बना देगा, वो मैं आपको नहीं बना रहा हूँ, खुद अपने आप को बना रहा। राइट, एग्रीड। जाना कहाँ, सब्सिडी वाला गेम देखा है, सब्सिडी वाला गेम, तो वही है। जितना आप कुछ करो, सांप फिर खा जाएगा। तो लाइफ में सारी चीज़ें वही है। तो जैसे मैंने आपको समझाया सर, जनरली आपने पैसों के लिए कभी आप किसी ऐसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो मॉरल वैल्यूज़ का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है सर? देखिए, मॉरल वैल्यूज़ अगर ज़िंदगी में वैल्यूज़ हैं तो आपकी लाइफ है, नहीं तो लाइफ नहीं है। जैसे मेरे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतना आइडिया नहीं है, मगर जो वैल्यूज़ उन्होंने दिए हैं ना, वो वैल्यूज़ आज तक काम करते हैं। वो कहते हैं गुरु के तौर पे तो माता पिता ही मिले, बाकी तो व्यापारी ही थे। क्योंकि उनका जो हृदय होता है, या फिर जो आपका गुरु जी जो आपको स्पोर्ट्स सिखाए या कोई चीज़ सिखाए, वो आपके लिए सेल्फलेस होते हैं। राइट। नेचर आपके लिए सेल्फलेस होता है। राइट। जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की
किरणें हैं, बाकी चीज़ें हैं। तो अगर आपकी लाइफ में वैल्यूज़ है तो आप खुश रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आप लॉन्ग लाइफ जिएंगे। वैल्यूज़ नहीं है तो अगर आप किसी की देखो, एक मुझे पता नहीं, ज़्यादा मैं जानता नहीं गणित, मगर जो चीज़ आप दोगे ना वही मिलेगा। राइट। आप किसी को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, अच्छी चीज़ दोगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी, और किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा। तो वैल्यूज़ यही है, जैसे बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए मैं बिलीव रखता हूँ कि भाई जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए दूसरी बात है, मगर पर्पजली आप किसी का कोई गलत मत करो। पर्पजली ना आपसे कुछ होना चाहिए, भले ही कुछ हो जाए। मैं एक बात हमेशा सोचता हूँ कि भले ही पैसा है, बाकी चीज़ें हैं और सब कुछ है, ज़िंदगी में है ना, ख्वाब, ख्वाहिशें और इंसान जितने कम होंगे ना उतना अच्छा है। राइट। जो कहता है ना आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, आई एम देयर फॉर यू, वो किसी के लिए होता नहीं, अपने लिए नहीं होता। जिसके अनेक दोस्त होते हैं ना, कोई दोस्त नहीं होता। राइट। दोस्त का मतलब क्या होता है कि दो सत्य जहाँ पे मिलते हैं, दो सत्य जहाँ पर मिलते हैं उसे दोस्त कहते हैं। तो वो आपकी ज़िंदगी में एक दो ही होता है। राइट। जो ढेर सारे दोस्त होते हैं ना, आप सबसे बात कर सकते हैं, अच्छी बात है, जानना वो सब करना, मगर दोस्त बहुत से बोलेंगे ना, जैसे मैंने बच्चे से पूछा कि भाई क्या करते हो, जी मैं ये काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो क्या होता है कि वो सब काम का जो एक्चुअली जो कहते हैं ना, जो इम्पोर्टेंट वो होता है, सब एक दो तीन घंटा होता है मुश्किल से। बाकी तो सब फालतू का काम करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें करते रहते हैं, देखते रहते हैं, उल्लू बन गए हैं, पूरा जागते रहते हैं, सोशल मीडिया देखते रहते हैं, दूसरी चीज़ करते हैं, तीसरी चीज़ करते हैं। तो इसीलिए बैलेंस बनाओ, संतुलन बनाओ हर चीज़ का। राइट। तो मैं सबके साथ अच्छा हूँ, मैं सबसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ। मैं ये सब बात करता हूँ कि भाई ये सब अपने ही परिवार है, पूरा विश्व अपना परिवार है। हमारे तो वैसे ही देखो, वो कहते हैं ना कि भूख के अनुसार भोजन करना प्रकृति है, और अपना खाना छोड़ के दूसरे को देना भारतीय संस्कृति है। तो जो हमारी संस्कृति है उसके, वो जो हमारे पीएम साहब से लेके सब एक बात बोलते हैं, अभी तो था ना वसुदेव कुटुंब, जो हम बोलते हैं कि भैया पूरा संसार ये हमारा है, सारी चीज़ें हमारी हैं। तो फिर इंसान के वैल्यूज़ ये सारी चीज़ें अपने आप हाई हो जाएंगी। अब बहुत से बोलते हैं हम देवता कौन होता है? देने वाला। देवता थोड़ी होता है कि भाई आपने शिव जी की प्रतिमा बना दी, या आपने राम जी की प्रतिमा बना दी, या आपने कहीं से मस्जिद में गए तो वो मज़ार हो गई, या गुरुद्वारे में गए तो वो हो गया। तो देवता होता है देने वाला। देवता कौन है एक्चुअली? जिनको हम जोड़ते हैं भगवान, हवा, पानी, वो हमारे देव हैं। अग्नि, पृथ्वी, ये देवता है। और भगवान क्यों बोलते हैं? भगवान क्यों नाम रखा गया? भय माने भूमि, गय माने गगन, वय माने वायु, अय माने आकाश, न माने नीर, जल। ओहो। तो ये पंच तत्व से मिलकर शरीर बनाए। पंच तत्व देवता, पंच तत्व भगवान है। अच्छा, वो पंच तत्वों को मिला कि एक्चुअली भगवान है। एक्चुअली भगवान है। तो ढेर सारी डेफिनेशन हो गई है। ये जो इंसान है ना, इस धरती पे शायद 8 लाख साल पुराने हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा, मतलब अनुमान लगाते जो इतिहासकार हैं कि वो उससे पहले इंसान आ गया था। धर्म हमारी लाइफ में 5000-7000 साल पहले आया है। राइट। तो उसके हिस्से में 24 घंटे में से 5 सेकंड आते हैं। तो उस 5 सेकंड के चक्कर में ना हम 23 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड अपने ख़राब कर लेते हैं। राइट, वेरी ट्रू। तो मेरा मानना है कि अच्छी बात है भाई, आप धर्म पे चलो क्योंकि ये अच्छी चीज़ बताइए, मगर उसके लिए आप इतना मत चलो कि ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट रिलीजन। राइट। मैं ही मानता, इंसानी सबसे बड़ा धर्म है। चाहे आप किसी भी जाति से, किसी मजहब से। मैंने देखा कि आप जनरली इतना सब करने के बाद आप बहुत सारा चैरिटी वर्क वगैरह भी बहुत सारा करते हो। तो वो चैरिटी वर्क करने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया, और इसको आप रेगुलर बेस पे करते हो? देखिए क्या होता था, एक टाइम हमारे पास क्या होता था कि एक जोड़ा निकर बनियान होती थी, एक जोड़ा सारी चीज़ होती थी। जब अनाज निकलता था ना तभी वो मिलती थी। तो अब मैंने गांव में एक बार मैं चला गया, मैंने देखा कि लड़की ऐसे मई जून के महीने में नंगे पैर जा रही थी स्कूल में। मैंने कहा यार इतनी धूप में, इतनी उसमें नंगे पैर कैसे जा रही है बच्ची? बोले इसके पता नहीं मदर या फादर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो वहाँ से ऐसी जर्नी स्टार्ट की थी। करते करते अब 165 बच्चों की फैमिली हो गई ऑल ओवर इंडिया से। तो ग्रेट। करता परमात्मा है, मैं तो खाली एक पोस्ट मैन्यू चिट्ठी इधर से उधर कर देता हूँ। एक फाउंडेशन बना रखा मैंने, छोटा सा संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। मैं किसी से कोई पैसा नहीं मांगता, मैं किसी से कोई चीज़ वो नहीं करता।
जो मेरी इनकम होती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसका 10% वहाँ पे पहुँच जाए, वेरी गुड सर। तो वो चल जाएगा। 2 रोटी खाने, मुझे खुद पता नहीं ना, मैं बिलीव रखता कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। राम में रावण में क्या फ़र्क था? जो आपके पास है अगर वो पर्याप्त है तो आप बहुत सुखी इंसान हैं, और जो आपके पास है वो पर्याप्त नहीं हो तो आप सब बहुत दुखी इंसान हो। तो राम और रावण का फ़र्क यही था, राम के पास जो था वो पर्याप्त था, रावण के पास जो था वो पर्याप्त नहीं था। राइट। तो यही है। तो ये तो जरिया है कि भाई एजुकेशन का जरिया बनो। कोई हमारी बहन शादी के लायक हो गए किसी घर में, तो भाई उसकी शादी करवा दो, जरिया Very बन good. जाओ। किसी का घर नहीं है तो उसका घर बनवाने का जरिया बन जाओ। बच्चों के एजुकेशन का जरिया बन जाओ। यही ज़िंदगी है। द बेस्ट लिविंग इज़, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, द बेस्ट लिविंग इज़ सेल्फलेस गिविंग। और शख्स बन के मत जियो, शख्सियत बन के जियो। राइट। शख्स तो टाइम के साथ चला जाएगा, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहेगी। राइट। और अगर आपको ज़िंदा रहना ना ये पृथ्वी पे, कई मेरे से पूछते हैं कि जी हमारी उम्र ये हो जाए, तो एक ही उसका रास्ता है, लोगों की सोच में ज़िंदा रहो। राइट। और सोच में इंसान कब जिंदा रहेगा कि मान लो अगर हमने कुछ अच्छा कर गए, कोई हमारे बेटे का बेटा या उसका बेटा, वो बोलेगा ना कि वो हमारे दादाजी ने ना ये किया था, तो समझ लो हम जिंदा हो गए हैं। राइट। वो जिंदा है। राइट। जिंदा ये नहीं है कि आप यहाँ पे वो आपने अपना पत्थर लगवा दिया, आपने सब कर दिया, आपने तुम्हारा सब कर शरीर दिया। चला जाए बट तुम्हारे विचार लोगों के दिमाग में रहे, दिल में विचार रहे। जिंदा रहे, आपके काम जिंदा रहे। अब मुझे एक लाला जी ऐसे मिले, आप हैरान हो जाओगे। आए, मैं कहीं प्रोग्राम था, बोले जी मैं जानता था। मैं, लाला जी कैसे हो? बोला मैं ठीक हूँ। मैं, कुछ दुखी से लग रहे हो? बोला नहीं नहीं ठीक हूँ। सब चले गए उठ के। बोला एक बात है। मैंने बताओ। बोला मैंने अपने पैसे का हिसाब लगाया कल, मेरी 6 पीढ़ियाँ तो आराम से बैठे खा जाएंगी, और 7वीं पीढ़ी के लिए थोड़ी चिंता है। मैंने कहा वाकई आपका चिंता करना तो बहुत लाजमी है कि भाई आपने हिसाब लगा लिया, कंजूस थे कि 6 पीढ़ियाँ तो अभी खा गई, 7वीं पीढ़ी के लिए चिंता है, बहुत चिंता वाली बात है। तो मैंने कहा कि वो यहाँ पे है ना, पता है वो कौन सी जगह था, वहाँ पे ना वो एक फ़कीर रहता है, एक बाबा जी रहते हैं, उनके पास जाओ। वो बाबा जी के पास गए क्योंकि मैं उस बाबा से कभी मिला हुआ था। मुझे पता था बाबा जी तो बहुत ऐसे टूटी सी झोपड़ी में रहते हैं, वो तो अपने पास से प्रसाद वो देते कि लेते नहीं कुछ भी। तो उसको ना कुछ आप दान पुण्य खाने वाने का लेके कराओ उसको, शायद 7वीं पीढ़ी को इंजाम हो जाए आपका। उस सेठानी को बोला चलो भाई आज बाबा जी के पास चलना है। सेठानी ने सोचा कि इतना कंजूस आदमी, आज ये कुछ खाने का लेके जा रहा है, तो बोले चलो मैं भी दाल चावल ले लेती हूँ। ठीक है। पहुँचे उसके पास, वो संत तपस्या कर रहे थे, साधु बैठे थे अपनी झोपड़ी में। बोला हाँ महाराज। बोला आपका बहुत तो सुना है, हम आपको राशन देने आए हैं, ये सब करने आए हैं। बोला भैया ये तो झोपड़ी टूटी हुई है, मेरे पास तो राशन, मैं तो भिक्षा मांगता हूँ खा लेता हूँ, मेरे पास तो आज मैंने भिक्षा दी, मेरे शाम का मेरे पास राशन है, तो एक काम करो मुझे छोड़ दो कि गाँव में एक वृद्ध है ना, एक वो विधवा रहती है, उसको दे दो, बुजुर्ग रहती है। पहुँचे उसके पास, हम आई। बोला कि राशन ले लो, बाबा जी ने बोला कि आपके पास आ जाए। तो दरवाज़ा खटखटाया। वो बोले 1 मिनट रुकना। उसने अपने बर्तन में हाथ डाल के देखा मटके में। बोली जी एक काम करो, मेरे पास तो ना शाम का राशन है, आप हमें किसी ज़रूरतमंद को दे दो। ओहो। लाला जी की आंखें खुल गई। लाला जी के तो सारे 6 पीढ़ियों का नालायक 6 पीढ़ियों करके बैठा हुआ है, ये इनके पास ये शाम का है, ये तब आपसे ले रहे हैं। वेरी गुड। लाला जी की आंखें खुल गई कि भाई आप जब 6 पीढ़ियाँ करके बैठे हुए हो, ये शाम का इनके पास राशन है, बहुत गरीब इंसान है, ज़रूरतमंद इंसान है, तब नहीं ले रहे हैं, तो फिर कहाँ से लेंगे? तो तब वो मेरे पास कई दिन बाद मुझे मिला। बोला आप ठीक कह रहे थे। मैंने कहा देखो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि भाई 7वीं पीढ़ी का आपको चिंता करना जायज़ था। तो बहुत से हम उनमें से हैं जो चीज़ पास में है ना उसको तो एंजॉय करते नहीं कदर हैं। नहीं करते उसकी। और जो एक बहुत बोला कि जी बहुत स्वच्छता हो गई, मैं चेहरा बना था स्वच्छ अभियान का, ब्रांड एम्बेसडर बना था। हाँ। तो बोला कि जी ऐसे, मैंने कहा देखो ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है। बोला क्यों? मैंने गरीब इंसान तो थैलियाँ भी चुग लेता है रोड से, राइट। जो ये नॉर्मली होते हैं ना वही डालते हैं, वही सारी चीज़ करते हैं, और ये सब है। तो ज़िंदगी में ना सबका अपना अपना पैमाना होता है। हाँ बट सर इतनी आपकी पर्सनैलिटी मैं देख रहा हूँ और आपकी लाइफ, आपके जीने का तरीका, ऐसी सब, ऐसे आप फेम, बट इतनी सीधी पर्सनैलिटी, जब आप बिग बॉस में गए तो बिग बॉस के अंदर आपकी ये पर्सनैलिटी का डिफरेंस कुछ, क्योंकि एक अलग टाइप का जोन होता है बिग बॉस का। और मैंने बिग बॉस जैसे कई शो किए हैं इंडिया के, बिग बॉस भी उनमें से एक था। मैंने कभी देखा भी नहीं, अच्छा शो था चलो। और मैंने घर खरीदा था एक, तो बोले कि भाई इतने पैसे दे देंगे आपको,
मिनिमम गारंटी 40-50 लाख रुपए दे देंगे, आप आ गए तो ये। तो तब मैंने देखा, मैंने एक शो किया था, बहुत कमाल का शो था, सर्वाइवर, IRT किया, ढेर सारे किए। तो बिग बॉस में सलमान जी से मैं मिला पहली बार उधर, तो सारी चीज़ देखी, बात की। तो देखो, मैं नहीं कहूँगा कि ज़िंदगी में कोई गलत है, सब अलग हैं। तो वो सब चिंतित थे अपने उसके लिए। नहीं, वो लाइफ आपको ऑटोमेटिकली आप वो लाइफ में जोन में सेट हो जाते हो। याद रखो, साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। संत होना और बनने में बड़ा फर्क है। राइट। हो तो आप कपड़े पहन के गए, ये दिखा के भाई वो कर लिए, बनने में पूरी ज़िंदगी चली जाती है। फैक्ट तो है। तो मैंने देखा वो सब बड़ी बड़ी बात करते थे कैमरा के सामने के, मेरे इतने विलाज हैं, इतनी फिल्म्स हैं, इतना सब कुछ है, ये मैं ये कर रहा हूँ या मैं वो कर रही हूँ, ये सब। मैं सोचता था भाई बड़ी अच्छी बात है। फिर मैं सोचता था कि भाई मैं तो इसलिए आया हूँ कि 2 पैसे की बात थी, ये बोले दे देंगे तो ठीक है, सारे इतने बड़े बड़े आदमी हैं तो ठीक है। फिर वीकेंड आता था, सलमान खान को बोलता था कि कामोन निकाल दो यार, बड़े बड़े आदमी क्यों परेशान कर रहे हैं इनको, फिर किसी जाना आता है तो मस्ती करते हो। देसी आदमी है, मैं देसी आदमी। तो एक फिल्म करने वाला था तब, सुल्तान, तो वो तैयारी चल रही थी, तो बात होती थी। तो मेरा मानना ये है कि बिग बॉस का अनुभव बहुत सही था, दुनिया बिग बॉस की तरह। आप किसी के लिए कुछ बोलोगे ना, तो समझो कैमरा चलता है, वो आपसे पहले वहाँ पहुँच जाएगा। राइट। तो इसलिए जो भी करो, उसका एक अलग अलग अनुभव था। और मैं उस शो का फाइनलिस्ट बना। क्या है कि हर चीज़ का एक अनुभव होता है, उससे आप सीखते बहुत है। राइट। कोई भी शो करते उससे आप सीखते बहुत हैं। 101% सर, कोई सवाल नहीं तो है। इसलिए उसका अनुभव अलग था। आप देसी, एकदम देसी टाइप के। तो आपका गांव से आपका लगाव, आपका जो नेटिव प्लेस है, तो गांव से आपका लगाव कैसा है? मैं जाता रहता हूँ गाँव। तो अब गाँव थोड़े चेंज हो गए हैं। पहले गाँव ठीक थे, अब थोड़ा बदलाव आया है। मैं गांव में जाता हूँ, सिंपल सेम रहता हूँ, ऐसे ही नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन के ऐसे ही जाता हूँ, आराम से पैदल जाता हूँ, पैदल आता हूँ, सारी चीज़ करता हूँ। मेरे मानना है कि लाइफ में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ करो, आपकी सोच, आपके कार्य करने की दिशा, आपका हर एक्शन वो होना चाहिए। मैं कोई बिज़नेस करूँगा, काम करूँगा, मैं पहले देखूँगा भाई इसमें समाज का भला हो रहा है या देश का भला हो रहा है, तो मैं वो काम करता हूँ, नहीं मैं नहीं करता। सबसे छोटा पक्षी है ना, स्वाति नक्षत्र का एक छोटा सा पक्षी होता है, वो बारिश आते ने से मुंह खोल लेता है कि एक बूंद गिर गई तो समझ लो अमृत बन जाएगी। और सबसे पक्षी का राजा होता है बाज। बाज तो बहुत बड़ा होता है, राजा होता है, बहुत ऊंचाई पे रहता है। स्वाति नक्षत्र पक्षी मुश्किल से 20 फीट उड़ पाता है बेचारा, 20-30 फीट। मगर वो बाज है ना, बाज ऊंचा उड़ के क्या देखता है, ऊंचा उड़ के देखता है कि मांस का टुकड़ा कहाँ है, दूसरों का सिर कैसे छेद लूँ, वो कैसे खा लूँ, सब कर लो। और छोटा पक्षी नीचे रह के देखता है कि भैया ये अमृत की अगर बूंद गिर गई तो अमृत बन जाएगी। तो उस बात से अच्छा भैया स्वाति नक्षत्र का वो छोटा सा पक्षी है। तो आप ये मत सोचो कि आपने पैसा कमा लिया, आप कहीं पहुंच गए तो आप बड़े बन गए। राइट। अगर आपकी सोच उस बाज वाली है ना, तो फिर आप इस वातावरण के लिए, इसके लिए वो सही इंसान नहीं हो। सही इंसान तब हो कि भाई आपकी सोच क्या है, आपकी वो कैसी है। कई बोलते थे कि भाई जैसे बहन बेटी, मेरी माँ मुझे समझाती थी कि भाई मैं मेरी माँ और बहन के साथ बड़ा हुआ हूँ काफ़ी, कि भाई बहन बेटी सबकी एक जैसी होती, बराबर होती, दूसरा पैसा उसका पैसा रहता है। तो हमने बीच में देखा कि 2-4 ऐसे खड़े हो जाते थे, वो लड़कियाँ रास्ता बदल लेती थी। तो मैंने उनसे बोला कि भाई अगर कोई लड़की आपको देख के रास्ता बदल रही है ना, तो आप में और गले कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं है। बोला मतलब? मैंने कहा इंसान तो रास्ता उनसे बदलता है जो आवारा कुत्ते होते हैं, खड़े रहते हैं, सब करते रहते हैं। समझदार इंसान होता है वो तो भाई सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है, कोई भी चीज़ हुई। तो जब हम हर उस दौर पे आते हैं ना, तो सीखते हैं। बहुत से बेवकूफ़ ऐसे होते हैं, पशु होगा, गाय को माँ क्यों कहते हैं? गाय को माँ हम इसलिए कहते हैं जो देसी गाय होती है, अमेरिकन की बात नहीं कर रहा मैं, जो सफ़ेद गाय होती है, जो हरियाणा इनमें ज़्यादा मिलती है, वो शाम के बाद खाना नहीं खाएगी। लिमिटेड टाइम उसका सीख टाइम होता है, दूध देने का, खाने का, पीने का, सोने का, सब करने का। उसके पास अगर आप रहोगे, पीठ पे हाथ फेरोगे, तो आपकी स्किन डिजीज दूर हो जाएंगी, ढेर सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके गोबर से लेके, उसे मूत्र से लेके, उसके दूध से लेके, उसे घी से लेके, सब चीज़ यूजेबल, ढेर सारे यूजेबल दवाइयाँ बनती हैं, शरीर के लिए अमृत है, फ़ायदेमंद है। तो इसलिए उसको माँ कहते हैं। माँ क्या होती है? जो भी हिसाब देती है। अब जो ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे वो करते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? अगर आपकी ज़िंदगी आप जी रहे हो
अगर उसमें कुछ दे रहे हो, कुछ बेहतर कर रहे हो तो उसका फ़ायदा है, नहीं तो नहीं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। कि ये बातें सुनने के बाद मेरे को एक सवाल ये मन में आया कि आप लाइफ में देखो एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो आप क्या सोचते हो कि किस चीज़ के लिए लोग आपको याद रखें कि भाई हाँ संग्राम सिंह को इस चीज़ के लिए याद रखा जाए? एक दिल से होती है ना अपने अंदर की लोग मुझे इस चीज़ के लिए याद रखें। मैं चाहता हूँ, देखो मैं बिल्कुल उसमें नहीं हूँ कि भाई कोई स्टैचू बना दो या ये कर दे या रोड बना दो या वो कर दो। मैं चाहता हूँ कि लोग ये याद रखें कि भाई जब वो इंसान कर सकता था तो हम भी कर सकते हैं। राइट। कोई कैसी चीज़ छोड़ के जाओ, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, लेगेसी मैटर। लेगेसी मैटर। कोई चीज़ करके जाओ, वैसी करके जाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग उनसे सीख सके, बात कर सके। पहले क्या होता था, हम ये विवेकानंद मार्ग बना देते थे, बापू महात्मा गांधी मार्ग बना दिया, ये मार्ग बना दिया, क्योंकि हमने सोचा कि वैसे चल नहीं सकते उनके आदर्शों पे, तो कम से कम ये मार्ग पे चल लें। तो आजकल ये नॉर्मली हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी याद करे वो याद करे भाई कोई इंसान था, वहाँ से आया, उसने सारी मुश्किलों से, डिफ़िकल्टीज से, इन सब से फाइट की, सब कुछ किया, और उसने जो सोच रहा था उसने अपनी वो चीज़ें की, और ये चीज़ें हम भी कर सकते हैं। राइट। आई बिलीव इन दिस। 100। ढेर सारे बड़े बड़े पहलवान थे, रेसलर थे, हैं और आएंगे। ढेर सारे बड़े बड़े एक्टर थे, हैं और आएंगे। ढेर सारे डिफरेंट फील्ड के थे, हैं और आएंगे। आप क्यों स्पेशल हुई, आपको सोचना पड़ेगा। राइट। 101%। और साथ में क्या याद रखो, योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। राइट। जो आपका स्वभाव है वही आपका भविष्य है। ये खास बात है। आप जनरली आज की डेट में जितने भी यूथ है या जो भी लोग आपको देख रहे हैं जो रेसलिंग से आगे जुड़ना चाहते हैं, एथलीट से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से, या जो भी युवा है, उनके लिए आपको एक अगर प्रॉपर मैसेज देना है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मुझे उनके लिए मैसेज देना तो मैं कहूँगा कि भाई बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने आप को पहचानो, अपने विश्वास रखो। सबसे अच्छा समय वो है जब हम पैदा हुए थे। सबसे अच्छा स्थान वो है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था। सबसे अच्छी कहते हैं ना कि अच्छा टाइम वो है, अच्छी जगह वो, अच्छा काम वो है जो हम कर रहे हैं। राइट। अगर आप सबको बड़ा बनना है तो जो चीज़ आप कर रहे हो उससे प्यार करो, उसमें विश्वास करो, तो आप ज़िंदगी में आगे जा सकते हो। फोर्सफुली आगे जाओगे नहीं। और सेल्फ बिलीफ इज़ द की टू सक्सेस। अपने आप में कंप्लीटली विश्वास रखो आप। अपने आप में विश्वास रखो, तभी आप भगवान जी विश्वास रख सकते हो। राइट। जिसका अपने में अविश्वास होता ना, तो दूसरों का आत्मविश्वास वो जीत लेता है। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई लोग कुछ भी बोले उससे विचलित मत हो। राइट। कहते हैं ना कि तारीफ़ें दिन बनाते और ताने ज़िंदगी। तो लाइफ में जो आपने सोच लिया, जो ठान लिया, कुछ भी करो, मगर वो ऐसा कमाला करो, चाहे अच्छा है या कैसा ही है, कि भाई आपसे बेहतर कोई करे तो आपका नाम ज़रूर आए कि आपने किया था। तो बस अपना हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, और अपने बिलीव रखो और चलते रहो। मतलब खुद पे विश्वास रखो, ये यूथ के लिए आपका मैसेज है। खुद पे विश्वास रखो और मेहनत से जी मत चुराओ। राइट। करते रहो, बस आप हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क विल गिव यू द रिजल्ट। किस्मत मेहनत को सलाम करती है। राइट। हार्ड वर्क के आगे सफलता जोड़े खड़ी हो जाती है। खुद पे विश्वास रखो और हार्ड वर्क करते रहो, एक दिन सफलता अपने आप कदम चूमेगी। बिल्कुल चूमेगी। मैं आपसे एकदम लास्ट सवाल पूछूंगा, सक्सेस का मतलब क्या है? कि आपके दिमाग में सक्सेस का डेफिनेशन क्या है सर? हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है। बाकी सक्सेस खुश, सक्सेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसों से, पद से, प्रतिष्ठा से, इससे कोई लेना देना नहीं। बहुत से बोलते कि जी उसने मेरी ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ये इज्जत नहीं दी, मुझे वो नहीं बोला, मुझे वो आसन नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ कि सिंह बन जाओ। सिंह जहाँ बैठ जाता वही सिंहासन हो जाता है। वेरी गुड। तो सक्सेस, हैप्पीनेस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सक्सेस। जो खुश है वो कामयाब है, बाकी सक्सेस कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ का कन्वर्जेशन बहुत अच्छा रहा और आई होप ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा ये सब चीज़ें सुन के। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू भरत जी। थैंक यू सर। थैंक यू।